हेलो वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। सैटरडे को युयांग और ली हुआन फ्लाइट लेके बीजिंग पहुंचे। युयांग का घर वहीं पे है। युयांग कहता है कि अगर वो लोग तुम्हें कुछ ऐसा कहे जिससे तुम अपसेट हो जाओ तो हम वहाँ से वापस चले जाएंगे, ठीक है। ली हुआन कहता है डोंट वरी। ली हुआन डोरबेल बजाता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो युयांग कहता है कि शायद वो लोग घर नहीं होंगे, तो वो चाबी निकालने लगता है। लेकिन तुरंत ही उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि युयांग तुम लोग आ गए, और वो ली हुआन के बारे में पूछती है तो युयांग कहता है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है ली हुआन। ली हुआन उससे हेलो कहता है। युयांग की मॉम उन्हें अंदर लाती है और कहती है कि जाओ बैठो, अभी तक तुमने कुछ खाना नहीं खाया है ना, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। वहाँ सामने युयांग के पापा बैठे थे और कहते हैं कि तुम आ गए, बैठो, मुझे तुम दोनों को कुछ कहना है। युयांग और ली हुआन एक दूसरे के सामने देखते हैं और फिर वो दोनों बैठ गए। युयांग के पापा उन्हें चाय सर्व करते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम दोनों कितने वक्त से डेटिंग कर रहे हो। युयांग बताने ही वाला था लेकिन ली हुआन कहता है हम 8 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। युयांग के पापा ली हुआन की ओर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसने युयांग का हाथ पकड़े रखा है। फिर वो ली हुआन से उसका नाम पूछते हैं तो ली हुआन अपना सारा बायोडाटा दे देता है कि मेरा नाम ली हुआन है, युयांग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है मैं वहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं 1 साल उसका जूनियर हूँ। सेमेस्टर की शुरुआत में ही हम मिले थे। मेरी मॉम ऑलरेडी गुजर गई है, सिर्फ मेरे पापा ही मेरे साथ है। युयांग के पापा पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पापा को ये पता है। ली हुआन कहता है हाँ, युयांग पूरे समर मेरे घर पे ही था। युयांग के पापा के एक्सप्रेशन बदल ही नहीं रहे थे। युयांग को बहुत चिंता हो रही थी तो वो फिर हिम्मत करके बोलने ही लगा कि डैड, अब इतने सालों के बाद मैंने आपसे इस बारे में कभी बात नहीं की, चाहे कुछ भी हो। मैं और ली हुआन इस बारे में सीरियस है, तो मैं आप दोनों से इस बारे में कुछ भी छुपाने नहीं चाहता, इसीलिए ही मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। अंदर किचन में से युयांग की मॉम सब सुन रही थी और अब आगे उसके पापा क्या कहेंगे यही सोच रही थी। युयांग के पापा कहते हैं कि मैं थोड़े और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सारी चीज़ें बताने तो यहाँ नहीं आए थे। युयांग कहता है हाँ। फिर युयांग के पापा युयांग की मॉम को भी बाहर बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैंने इस बारे में बात कर ली है, अब जबकि तुमने अपना खुद का फैसला कर ही लिया है। तो युयांग तो अंदर से बहुत परेशान हो गया कि क्या बात की है उन्होंने। लेकिन उसके पापा बताते हैं कि भविष्य में आगे से तुम्हारी बुआ और तुम्हारे चाचा हमारे घर में वेलकम नहीं होंगे। युयांग कंफ्यूज हो गया था कि हाँ आपका मतलब क्या है। तो उसके पापा बताते हैं कि अगर वो मेरा बेटा गे है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर हमें भी ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। युयांग कहता है लेकिन वो तो आपकी बहन और आपके भाई है। उसके पापा कहते हैं वो हमारे बीच की बात है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी मॉम भी कहती है कि यांग हम काफ़ी लंबे वक्त से तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करें। पहले जो कुछ भी हमने किया उससे ज़रूर ही तुम्हारे दिल को ठेस पहुँची होगी। तो जब तुमने कहा कि तुम अपने पार्टनर को घर ला रहे हो तो हमने तय किया कि तुम्हें ये बात बता दें। और वो युयांग के पापा की ओर देखती है तो उसके पापा मुंह चढ़ा के ही कहते हैं कि इन द फ्यूचर तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो, हम अब दूसरे लोगों के रिएक्शन के बारे में परवाह नहीं करेंगे और तुम ली हुआन को भी जब चाहो घर ला सकते हो। तो ये सुन के युयांग और ली हुआन सरप्राइज हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन युयांग के पापा खांसते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे के मेल पार्टनर बनने वाले हो, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं बहुत ही हाई स्टैंडर्ड रखता हूँ। तो अगर तुमने युयांग को बुली किया। लेकिन युयांग की मॉम उसे कहने लगती है कि डियर आप बच्चे को डरा रहे हो, वो तो युयांग से भी छोटा है। लेकिन ली हुआन कहता है हाँ, मतलब कि वो युयांग को बुली नहीं करेगा। लेकिन तभी किचन से आवाज़ आती है। युयांग की मॉम फ्लेम बंद करना भूल गई थी तो वो भाग के किचन में जाती है, लेकिन ली हुआन भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। बाहर अब युयांग और उसके पापा ही थे। युयांग तो ऐसे ही बैठा था और उसके पापा चाय पी रहे थे, लेकिन युयांग उठ के उसके पापा को गले लगा लेता है तो चाय उसके पापा की शर्ट पे लग गई। लेकिन युयांग तुरंत ही वहाँ से चला गया। उसके पापा के शर्ट पे चाय का दाग लग गया, लेकिन वो अंदर से मुस्कुरा रहे थे, मतलब अब फैमिली मैटर भी सॉल्व हो गया। किचन से बाहर आके उसकी वाइफ बताती है कि डियर लगता है ये पॉट टूट गया है। तो फिर वो सब बाहर खाने जाने का प्लान करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।